बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आपकी पेशेंट गोई बड़ी दुरुस्त साबित हो चुकी है। आपने 2 अप्रैल के बाद कहा था कि आपको बड़ी चेंजेस नजर आती हैं पाकिस्तान के लिए। आपने कहा कि आपको मुश्किलात नजर आती हैं। हमने देखा कि 2 अप्रैल के बाद फौरन हमने देखा कि 2 अप्रैल ही की तारीख के एंड में बिल्कुल हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में बेपनाह इजाफा कर दिया। उसके बाद उसको गोया कुछ कम करने का ऐलान भी किया गया, लेकिन इतना बड़ा इजाफा हुकूमत ने जो किया, वो उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हम जो है इसका जो बोझ है अवाम को मुंतकिल करेंगे। अवाम अब ये भी देखेगी कि जो बोझ अवाम तक मुंतकिल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्या हुकूमत भी अपने तर्ज जिंदगी में, अपने जो शहाना अखराजात हैं उनमें कमी लाती है कि नहीं लाती, वरना सारा बोझ अवाम से, सारे पैसे अवाम से ही लेने हैं। लेवी जो है पेट्रोलियम पे, उसको ठीक ठाक बढ़ा दिया गया। तो पॉइंट ये है कि आपने जो कहा था मुश्किलात बढ़ेंगी, वो बिल्कुल ठीक, आपकी बात दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तान में मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। सुनामी का तूफान आपने कहा था, महंगाई का सुनामी आपने कहा था, वो भी हमने देखा। इसके अलावा आपने एक और पेशेंट गोई की थी। मैं इसलिए शुरू में बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी आप लोग सिर्फ बात करते हैं, पेशेंट गोई करते हैं, दुरुस्त साबित होती नहीं है। तो हमारे पिछले व्लॉग भी जाके देख सकते हैं। आपने कहा था सालिसी के किरदार के हवाले से, आपने कहा था कि पाकिस्तान को इसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसमें कामयाबी नहीं होगी। तो ईरान ने मना कर दिया है कि वो इस्लामाबाद में किसी भी अमरीकी एहलकार के साथ मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। दो टोक इनकार हो चुका है। लेकिन कतर और मिस्र की जानिब से गालिबन अभी भी कोशिशें जारी हैं। तो मलिक साहब, आपने जो कहा था पेशेंट को दुरुस्त साबित हुई, आपकी सालिसी के हवाले से भी और महंगाई का जो सुनामी है उसके हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी आपने कहा कि बेपनाह इजाफा आपको नजर आ रहा है। हुकूमत इतना इजाफा कर चुकी है, आपको आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात, मजीद इजाफा नजर आ रहा है, या अब कोई थोड़ी बहुत चाल में चेंज हुई है? कोई खुशखबरी भी सुना दे माम के लिए मलिक साहब। यार मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं कोई अच्छी खबरें दूं, क्योंकि बैक टू बैक इस साल के शुरू से मैंने कोई भी अच्छी खबर नहीं दी अभी तक। लेकिन अच्छी खबर यही कहूंगा कि बस थोड़ा सा वक्त और रह गया। ये जो वीनस की दशा 2007 से पाकिस्तान के साइचे में एक्टिव हुई थी, वो 2027 के एंड में खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम इन मसाइल से बाहर आ जाएंगे। अभी के लिए तो मेरे पास यही खबर है। इसके अलावा आगे आगे कोई ट्रांजिट चेंज होंगी तो बेहतरी होती हुई दिखाई दी जाएगी। अगर 2 अप्रैल से ये क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बढ़े हैं तो मुझे ये अभी भी बहुत ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और आपने जैसे अभी बोला कि इन्होंने कुछ कमी पेशी करने का ऐलान किया है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जो अवाम है वो तैयार रहे। जो इन्होंने एक डरावा दिखाया है, ये उससे भी ऊपर जाने वाले हालात बने पड़े हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें कमी नजर नहीं आ रही, जो मैं बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि जैसे ही मार्स एंटर करेगा 12th साइन में, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के वो 12वें घर में गया है। और वो सैटर्न के साथ अभी कंजंक्ट करेगा, वो भी 18-19 अप्रैल को। ये जो जंग है जो चल रही है ईरान के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ईरान बहुत पावरफुल फुल सिचुएशन में आ गया है। आज जैसे आपने न्यूज से भी गुजरा होगा कि उन्होंने 2 पायलट को पकड़ लिया है, जो भी है वॉट एवर। लेकिन दिन ब दिन उनको वीक होने के बजाय वो मजबूत हो रहे हैं। ये प्लैनेट की ऐसी पोजीशन बनी है क्योंकि उनके नेटल मार्स 9th हाउस में मार्स ने एंटर किया है। जो उन्होंने एक धचका देखना था या सडननेस के जो इवेंट देखने थे, वो फेब्रवरी से मार्च में देख लिए हैं। अप्रैल ऑनवर्ड अब ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अभी पूरी दुनिया को देखना बाकी है। अभी ये एंड नहीं हुआ, ये स्टार्ट। एक्चुअल में अब ईरान अपनी असली हालात, असली रंग दिखाने वाला है। मलिक साहब, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं वो। और उन्होंने कई दफा अपने बयान से इनकार भी किया, मुकर गए। जंग बंदी के हवाले से वो कहते हैं, फिर कहते हैं जी हम हमले करेंगे। अब उन्होंने जो रिसेंटली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 से 3 हफ्तों में ईरान पे शदीद हमला किया जाएगा। और जजीरा, खारिक जजीरा जो है उस पर कब्जा करने की बातें करते हैं वो। आपको क्या लगता है कि जमीनी फौज के हवाले से भी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हैं कि शायद उसको भेज सकते हैं? तो आपको लगता है कि ईरान के अंदर अमेरिका अपनी जमीनी फौजें भी भेज सकता है? और ये जंग जो है वो आप समझते हैं कि क्या ये मजीद फैलती नजर आ रही है? क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि 2-3 हफ्ते इस तरह से उस पर और शदीद हमले हुए तो ईरान रिटेलिएट करेगा, और उसके जवाब में जो फिर वो खलीजी ममालिक पे हमले करेगा, तो अमाराती ममालिक जो हैं
वो पहले ही तैयार बैठे हैं, वो कह चुके हैं कि जी हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो आपको लगता है ये कुछ और दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं इसमें? जी आसिम साहब, मसला यही है कि ये जो 2-3 हफ्ते हैं, मैं इस बात से कहीं इत्तेफाक कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है इसमें सैटर्न मार्स का कंजंक्शन 18 अप्रैल को होगा। 18-19 अप्रैल के बाद मुझे बहुत ही कम माइनर चांसेस लग रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में होगा। बहुत माइनर चांस लग रहा है इसमें। अलबत्ता खलीजी ममालिक, अल्लाह ना करे, एंटर हो सकते हैं। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा दुबई, आई मीन यूएई और सऊदीया के लिए। ये दो ममालिक, मैंने पहले भी आपको बहुत दफा नोटिफाई कराया है, ये इस जंग में कहीं कूद ना पड़े, और अगर इन्होंने गलती की या ब्लंडर भी किया तो इनके नताइज बहुत खराब आएंगे। क्योंकि वजह मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका इस जंग से निकलने वाला है 18-20 तारीख के बाद। उसके बड़े कम इम्कान हैं कि वो और मजीद इसको लिंगर ऑन करे। लेकिन अगर आप जो मिडिल ईस्ट की उसके सिचुएशन देखें, तो इधर अभी मुझे हालात सेटल डाउन अगस्त तक होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो अल्लाह करे ये जो थोड़ा सा वक्त टाइम है, इसके अंदर मिडिल ईस्ट कोई ऐसा ब्लंडर ना कर दे कि जंग वहां पे चलती चलती आग में ये भी झुलसना शुरू हो जाए। इसके बहुत ज्यादा इम्कान दिख रहे हैं। मलिक साहब, हाँ, यहाँ पर हमने कुछ सर्वे रिपोर्ट्स भी देखी जिसमें कहा ही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में मकबूलियत जो है वो कम हो रही है। इवन के रिपब्लिकन में भी उनकी मकबूलियत काफी कम हो रही है। अवाम की राय भी यही है, क्योंकि वहां पर भी महंगाई हुई है। आपने भी बताया कि पेट्रोल प्राइसेस वहां पर भी इंक्रीज हुए पर बैरल। तो आप रहते हैं वहां पर, सर्वेस तो हमने देखे हैं, आप वहां रहते हैं, मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं? आपकी बात भी होती है कि वहां लोगों से कि वहां पर जंग को लेकर लोगों के क्या तासुरात हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में वाकई कमी आई है, और जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, आपको लगता है कि इस पे कोई धचका लग सकता है ट्रंप को? डेफिनेटली उनका टाइम ही ऐसा चल रहा है कि वो ऐसे जैसे बोलता हूं मैं अक्सर आपको कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कभी भी किसी का जब बुरा टाइम आता है उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। क्योंकि दिमाग ही वो एक हिस्सा है जो इंसान को सही और गलत में तवाजुन करता हुआ दिखाई दिया जाता है। इसके अलावा उनकी जो रिसेंटली अभी इक्लिप्स केतु के ऊपर जो लगा है, लूनर इक्लिप्स, वो उनको पूरी दुनिया में एक आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं अमेरिका इटसेल्फ, वो एक ही उसके साथ पार्टनर है इसराइल, इसके अलावा किसी ने भी उसका अभी तक साथ नहीं दिया। तो अब आने बिल्कुल। वाले दिनों में ये खुद अकेले हो जाएंगे, और ये एक बंद गली में जा चुके हैं, और उधर कोई रास्ता नहीं है निकलने का। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ये कहने से कि नहीं आवाम भी इनके खिलाफ है, जायचे ही बहुत है इनफ है बताने के लिए कि इस सब के जो हालात हैं उसमें इनकी मकबूलियत जीरो के करीब पहुंची है। और लोग जो हैं इस मैस की वजह से बहुत ज्यादा जो है रिपब्लिकन से उकता गए कि हमने किस लिए वो वोट दिया था और ये कहाँ पे कहानी चली गई। तो सिचुएशन अभी मुझे बहुत आउट ऑफ कंट्रोल दिखती है। आने वाले दिनों में अप्रैल में याद रखिएगा, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से लोग बाहर निकलेंगे, और अभी भी निकले हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, लेकिन अप्रैल में ये बिल्कुल मजीद ठीक है। बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं कुछ लोगों के सवाल लेना चाहता हूं। मैं इंडिया कश्मीर से नदीम अहमद वानी, डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1995। जॉब कब तक मिलेगी? फाइनेंशियल हालात इनके काफी खराब हैं। मार्च के बाद बहुत अच्छे चांस, बहुत अच्छे चांसेस हैं। 13 फरवरी 2006 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। नवंबर 2025 में फॉरेन में कोई बाहर किसी मुल्क में उन्होंने स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई किया था, एजुकेशन के लिए। तो उसके वाले से पूछ रहे हैं कि मेरे जांचे में मेरे नंबर्स में कहीं ट्रेवल है। ट्रैवल चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आपको बहुत सेटबैक मिलेगा। सैयद फहीमुद्दीन है, 30 जून 1985। वो कह रहे हैं कि मेरी पहली शादी जो है वो टूट गई है, दूसरी शादी कब तक होगी? मुझे ऐसा लगता है 2027 के जून के बाद। सानिया फिरदौस, 7/2/1991। वो उनका सवाल ये कि इस साल कोई अच्छी जॉब के चांसेस हैं कि नहीं?
ट्राई करें, लेकिन अगले साल बहुत ज्यादा अच्छे चांस हैं। 23 नवंबर सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। नाम इनका है खतीजा बेगम। वो कह रही हैं कि मैंने अपने शौहर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कामयाबी मिलेगी? अल्लाह करे, कुछ लेकिन पैसा मैं इन्वेस्ट किया है। आपके लिए ज्यादा 2027 के आखिर से कुछ बेहतरीन नजर आ रही है, अभी नहीं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।